तो आत्मा की शरण में नहीं जाना, पुण्य पाप के चक्कर में पड़े रहना, उसका नाम है अघ। अकेले पाप के चक्कर का पड़े नाम अघ नहीं है, पुण्य पाप दोनों का नाम अघ है। अब क्या करें, सारे पंडित पाप माने अघ, अघ माने पाप, अघ माने पाप पढ़ाते, मैं क्या करूं? सबने अभी कह दिया अघ माने पाप। अभी भी आपको वही याद रहेगा, पुराना रट रहा है ना। मैं आज बता रहा हूँ तो आपको याद थोड़ी रहेगा। मैंने हर जगह शिष्टक विधान की वो लिखी है, मैंने अघ माने पाप लिखा, वहाँ सिद्ध किया है। ये कहाँ कहाँ लिखा आचार्य ने, वहाँ पर पुण्य पाप ही अर्थ निकलता है, अकेला पाप अर्थ नहीं निकलता। आत्मा की आराधना, समझे ना, आत्मा की आराधना करना वो असली धर्म है। अरे वैष्णव धर्म में भी ऐसा ही है, उनके यहाँ भी एक ब्रह्म होता है और एक ब्रह्मा होता है। ब्रह्म ब्रह्मा में क्या अंतर है बोलो? ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा और ब्रह्मा माने पर्याय, ब्रह्म माने द्रव्य। जो जगत को बनाए वो ब्रह्मा, जो ब्रह्मा करता है उनके यहाँ, लेकिन ब्रह्म करता नहीं है, वो शुद्ध है। ये बात मैं आज से नहीं, अपनी 20 वर्ष की उम्र में जानता था। मैंने पूजा में लिखा है, देवशास्त्र गुरु पूजन में, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा शब्द ब्रह्म जिनवाणी शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुग पानी। ये पूजा मैंने लिखी थी सन 57-58 में और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को भेंट की थी सबसे पहले। कितने साल हो गए 57-58 को? ये मेरे कहने का मतलब समझ गए ना, ये वस्तु का स्वरूप है, ऐसा नहीं है। तो यहां पर जो चल रहा है वो कहते हैं डंके की चोट कहते हैं। ये दो गाथाएं सुनाई मैंने, कौन कौन सी? 105 और 104। ये ऐसा क्यों बोलते हो? 104 और 105 क्यों नहीं बोलते? लेकिन मैं क्या करूं, वे ऐसी हैं वहां और मेरे को उलट दी है मैंने। उसमें पहले वो है सम्यक सुदर्शन ज्ञान तब संभाव सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। और फिर है अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु में परमेश्वर। मेरी अपनी सुविधा से मैंने ही लिखी। अब 103 में और सुनो, उसमें क्या लिखा? आज तो तुमने अष्टपहर और समय सारी पढ़वा लिया। उसमें ये लिखा, जिसको सारी दुनिया नमस्कार करती है, वे जिसको नमस्कार करें, मैं उस आत्मा की शरण में जाता। जिसको सारी दुनिया नमस्कार करती है कि हाँ, कौन सारी दुनिया? राजा रानी नहीं, पंच परमेष्टि अरहंत जिसको में झुकते हैं, सिद्ध जिसमें झुकते हैं। क्या कर रहे? अरहंत सिद्ध अनादि काल से मोक्ष में चले गए, वहां क्या कर रहे बैठे बैठे? बोलो, आत्मा ही का ध्यान तो कर रहे। नहीं नहीं नहीं, मोक्ष में ध्यान नहीं होता, तुमने गोमर सार नहीं पढ़ा, फलाना सार नहीं पढ़ा। अरे सब पढ़े हैं। वो ध्यान के लक्षण परिभाषा वैसी होती है ना, उत्तम सहनन सही, तो उत्तम सहनन उनके नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि उनके ध्यान नहीं है। लेकिन वो आत्मा में तो लीन रहते ही है। परमात्मा समझ में आई ना, मना क्यों किया वो भी समझ में आई और होता है। तो वे उसी आत्मा में लीन है अनंत काल से अभी तक। उस आत्मा की शरण में अरहंत सिद्ध है। जिस आत्मा में शरण में जाने के लिए मैं आपसे बात कहता हूँ। अभी मेरी 15वां कलश समय साल का, ये जो 1617 में 18 में था, एस ज्ञान घन हो नित्यम आत्मा सिद्धम भीषणी साध्य साधक भावे ने दुधई के समुपासताम। समय सार का 10वां कलश, इसमें लिखा है कि हे भगवान, आपकी आराधना अरहंत सिद्ध करते आत्मा की,
साध्य भाव से करते हैं अरहंत सिद्धि, और साधक भाव से करते हैं आचार्य उपाध्याय और साधु। तो ये पांचों साधक हैं। ये भक्ति करते हैं उनकी, उनका ध्यान करते हैं। किनका? अपने आत्मा का। ये भी जिनका ध्यान करें, मैं उनका ध्यान करूंगा, क्योंकि इन्हें भी अनंत सुख अपने आत्मा के ध्यान से मिलता है। मुझे अनंत के ध्यान से अनंत सुख नहीं मिलेगा, अपने आत्मा के ध्यान से अनंत सुख मिलेगा। ये घोषणा यहाँ की गई है। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप समभाव, सम्यक आचरण, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ठीक है? क्या ठीक है? अभी तो हम लिखा है हमारे यहाँ तो अरहंते शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि, साहु शरणम पब्बज्जामि। तुम कहते हो उनकी शरण में नहीं जाना, और उसमें तो लिखा है नवोकार मंत्र के साथ ही लिखा है। क्या नहीं लिखा? तुम भी बोलते ना रोजाना अरहंते शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि। ये क्यों लिखा? अब इसका जवाब कल। नमोकार महामंत्र की चर्चा चल रही है पिछले 5-6 दिन से, जिसमें कल एक कहा था कि कुंदाचार्य देव ये कहते हैं कि मैं पंच परमेष्टि की शरण में क्यों जाऊं। ये पंच परमेष्टि जिस आत्मा की अवस्थाएं हैं, मैं तो उसी आत्मा की शरण में जाता हूँ। गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार था। अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। तब शिष्य का एक प्रश्न खड़ा हुआ था कि नमोकार मंत्र के बाद में जो पंक्तियां आती हैं उनमें तो ये लिखा है कि अरहंते शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि, कि अरहंत और सिद्ध की शरण में जाता हूँ मैं। और तुम कह रहे कि आत्मा की में जाते हो, तो किन की में जाएं? अरहंत सिद्ध की में जाएं कि आत्मा की भी जाएं? कुंद कुंद की माने कि भूत बलि पुष्पदंत की माने। और दोनों का लगभग एक काल था। एक अध्यात्म के सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे और दूसरे करुणानी योग के सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे, सिद्धांत ग्रंथों के सर्वोत्कृष्ट आचार्य थे। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जो आज से 200 वर्ष पहले जयपुर में हुए हैं, उन्होंने इसका समाधान प्रस्तुत किया। उनकी जो 12 भावना है उसमें भी अशरण भावना में ये लिखा है, नए व्यवहार पंचपद शरणा, व्यवहार नए से पंच परमेष्टि शरण है और निश्चय से आत्मा शरण। अशरण भावना में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने ये लिखा कि उनका वो कथन निश्चय का है और भूत बलि पुष्पदंत का व्यवहार का है, क्योंकि वे निश्चय के आचार्य हैं, वे व्यवहार के आचार्य। मैंने भी पहले एक 12 भावनाएं और लिखी थी जो खो गई हैं, ये छपी हैं जो अलग हैं, और वो लिखी थी वो भी काफ़ी लंबी थी। एक एक भावना में कई छंद थे, 10-10, 20-20 ऐसे थे।
उसमें लिखा था मैंने, नए व्यवहार पंचपद शरणा, निश्चय आत्म शरणा है, तू चाह रहा पर की शरणा, उसका विनाश जब करना है। तुम तो पर पदार्थ की शरण मांगता है, जबकि उससे तो हमें छूटना है, उससे तो हम बंधन में हैं। तुम तो कर्म की शरण मांगता है, कर्म ने तो हमें जकड़ रखा है, बांध रखा है, और उन्हीं की शरण में जाता है। लेकिन इस शरण वाले मामले में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें समझने लायक है। जब अपन नमोकार मंत्र बोलते हैं तो उसमें 5 पद होते हैं ना, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन अब ये बोलते हैं तो इसमें 4 ही हैं, ध्यान देना आप। अरहंते शरणम पब्बज्जामि 1, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि 2, साहु शरणम पब्बज्जामि 3 और केवली पंडितो धम्मम शरणम पब्बज्जामि। तो इसमें अरहंत और उपाध्याय गायब हैं। नमोकार मंत्र में 5 परमेष्ठी थे ना, अरहंते शरणम पब्बज्जामि, सिद्धे शरणम पब्बज्जामि और फिर साहू आ गए सीधे, और ये 4 हो गए। वे कितने थे? 5। तो हमने देखा कि एक कौन गायब है, तो एक की तलाश की तो 2 गायब मिले। कम तो एक ही पड़ा ना। फिर उसमें देखा कि एक नया आ गया है, केवली पंडितो धम्मम शरणम पब्बज्जामि। केवली भगवान का कहा गया धर्म, उसकी शरण में मैं जाता हूं। तो ऐसा क्यों हुआ? और फिर और गहराई में जाके देखते हैं तो चत्तारी मंगलम, मंगल 4 होते हैं। क्यों? परमेष्ठी तो 5 होते हैं और मंगल 4 होते हैं। तो ये कौन है जो परमेष्ठियों में मंगल नहीं है? और चत्तारी लोकोत्तमा, कि 4 ही लोक में उत्तम है। तो 5 परमेष्ठी में एक कौन है जो उत्तम नहीं है और जिसकी शरण में भी नहीं जाना है? देखो, अब हमारा ध्यान नहीं जाता है, हमेशा बोलते रहते हैं। ये सबको बच्चे बच्चे को याद है, जैनियों के, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सबको याद है, लेकिन ध्यान ही नहीं देते। क्लियर लिखा ना, परमेष्ठी 5 होते हैं, ये भी क्लियर लिखा। और मंगलम चत्तारी, 4 मंगल 4 होते हैं। और हिंदी अर्थ भी नीचे लिखा है, तुम्हारी बालकोट पाठमालाओं में लिखा है ना, तुम पढ़ते हो। पहले दिन का पहला पाठ, जब पाठशाला में आप गए तो पहले दिन जो पहला पाठ पढ़ाया जाता प्रमोद, उसमें लिखा है, और वो बात हमें पता नहीं। अभी सबसे पूछो कि मंगल कितने होते हैं, तो एकदम 4 बोल देंगे। उत्तम कितने होते हैं कि 4। शरण में कितने के चरण कितने होते हैं कि 4। तो परमेष्ठी कितने होते हैं कि 5। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये 4 क्यों और वो 5 क्यों, और बे के वही रिपीट होते हैं। तो उनमें से एक कौन गायब हो गया? तलाश की, हिसाब किताब मिलाया तो एक की जगह 2 गायब मिले। तो फिर एक और बड़ कौन सा गया, नया कौन सा आ गया? तो केवली पन्नतम धम्मम मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया, माने दिनवाणी, ये शास्त्र है, उसे धर्म कहा है उनने। देव शास्त्र गुरु बोलते हैं, और देव धर्म गुरु भी बोलते हैं। टोटल जी ने कहा, देव गुरु धर्म के बारे में अज्ञान हो
वो तो अच्छी बात नहीं है। तो उनने वहां शास्त्र छोड़ दिया, धर्म लिया। ये भी सोचना चाहिए भय कुमार जी, ये भी देखना चाहिए कहीं धर्म ले लिया, कहीं शास्त्र ले लिया, कुछ जगह की कमी थी। लेना था तो 2 ही ले लेते, छोड़ना था तो 2 ही छोड़ देते। ऐसा मिलेगा आपको। तो असली कारण क्या है, इस पर गंभीरता से हम विचार करें। तो मोक्ष जाना हो, हमें सबको मोक्ष जाना है ना, भगवान बनना है ना, हम सब मुमुक्षु है ना, तो साधु बनना अनिवार्य है। साधु बने बिना आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। और अरहंत बनना अनिवार्य है। अरहंत बने बिना भी आज तक कोई मोक्ष नहीं गया। पहले अरहंत बनता है ना, फिर सिद्ध होता है, और सिद्ध बनना तो मोक्ष ही है। मोक्ष में ही जाने का नाम सिद्ध है। तो ये 3 चीजें तो मोक्ष के मार्ग में अनिवार्य हैं। मार्ग में माने तुम जाओगे तो रास्ते में मिलेंगी मिलेंगी और मिलेंगी, लेकिन आचार्य बनना जरूरी नहीं है, उपाध्याय बनना जरूरी नहीं है। आचार्य बने बिना भी मोक्ष हो सकता है, उपाध्याय बने बिना भी मोक्ष हो सकता है। एक छोटा सा प्रश्न कर लूं। गौतम स्वामी थे ना महावीर के पहले गणधर, उनका गुरु कौन था? मैंने बोला भगवान महावीर के पहले गणधर कौन? गौतम स्वामी, इंद्रभूति गौतम। उनका गुरु कौन था? इस प्रश्न के बारे में सोचना पड़ता है। मैं खुद ही कह रहा हूं, भगवान महावीर के पहले गणधर माने पहले शिष्य। क्यों? महावीर थे। यहाँ के लोग चुप रह गए, महिलाओं ने हाँ भरी। जब गौतम स्वामी महावीर के समोसरण में गए तब तक तो महावीर एक अक्षर बोले नहीं थे, मालूम है? अच्छा, अब जब ये मान स्तंभ देखकर उनका मान गल गया, वहीं उन्हें सन्ना दर्शन हो गया, वहीं उन्होंने दीक्षा ले ली, मुनि अवस्था धारण कर ली और मन पर यह ज्ञान हो गया। ये सब शास्त्र में लिखा है, पढ़ा होगा ना आपने। और महावीर तो अभी बोले ही नहीं। जब वे समोसरण में पहुंचेंगे कि पहुंचे थे, तब वो उनकी दिव्य ध्वनि खिली, क्योंकि गणधर देव के बिना तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। तो उनके गुरु वे कहाँ हो गए? वे तो बोले ही नहीं ना, ऐसे गुरु हो गए। सारा देश कहता है, बच्चा बच्चा कहता है, पंडित कहते हैं, महाराज कहते हैं, लेकिन इस बात पर कोई विचार नहीं करता कि उसके पहले तो वे मन पर ज्ञान के धनी हो गए थे। जब महावीर ने बोलना शुरू किया तो वे महावीर के शिष्य कैसे हो गए? कि वे अपने को मानते थे, वो अलग बात है। उनकी तरफ से मानना अलग बात है। कांजी स्वामी अपने गुरु जी थे ना, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनने उनके दर्शन नहीं किए। उनके जब इनका जन्म ही तब हुआ जब उनका स्वर्गवास हो गया था, और वे भी अपने उनको गुरु मानते हैं। बोलो तुम्हारे गुरु कौन है? बोलो निखिल, बोलो कौन है तुम्हारे गुरु? कांजी स्वामी। हम 7 साल पढ़ाते रहे, तो हम तो हैं नहीं, और जिनको तुमने देखा नहीं है वे तुम्हारे गुरु हो गए। बड़े आदमी का नाम सब लेते हैं। घबराओ नहीं, जिन्हें तुम पढ़ाओगे, अब उनसे कोई पूछेगा
कि तुम्हारे गुरु कौन हैं, तो वे कहेंगे हुकुमचंद भारत। ये तो ऐसी ही परंपरा चली है, क्या करें, ये तो वचन ऐसा है। गुरु शिष्य के स्वरूप में कम से कम दोनों की उपस्थिति तो एक साथ होनी चाहिए ना, एक जगह पे होनी चाहिए, थोड़ा संवाद होना चाहिए, तब तो कोई गुरुपना आवे। लेकिन महावीर और गौतम स्वामी का तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अरे ये तो निमित्त मात्र है, निमित्त की क्या दशा है इतने से समझ लो। ये भगवान महावीर का जीव जब मारीच की पर्याय में था, ऋषभदेव का पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा, कितने बढ़िया निमित्त थे। तीर्थंकर साक्षात जगत का उद्धार करने वाला तीर्थंकर दादा जिसका, चक्रवर्ती बाप, कामदेव भाई, पहला गणधर ऋषभदेव का छोटा भाई, चाचा, ऐसे मारीच ने वहां तो कल्याण नहीं किया, और यहाँ शेर की पर्याय में यहाँ कौन सा निमित्त मिलने की संभावना थी। शेर को पर समझाने कौन जाता है। दुनिया में तो कहते हैं सोते हुए सांप को और शिकार खाते हुए शेर को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। सबसे ज्यादा खतरनाक होता है शिकार खाता हुआ शेर और सोता हुआ सांप। वो शिकार खाता हुआ शेर था, शेर जो है ना हिरण को मार के खा रहा था ना, उस वक्त चाहे निर्धारी मुनिराजों ने समझाया था, वहां कौन से निमित्त आने वाले थे। वो मुनिराज को बुलाया होगा, एयर का टिकट भेजा होगा। हमें आता ना अमेरिका से एयर का टिकट आता है तो जाते हैं, क्यों? ऐसा महाराजों को भी गया होगा टिकट, बिना ही बुलाए निमंत्रण दिया था शेर ने। उस अवस्था में उन्हें सम्य दर्शन हुआ, और इतने बढ़िया निमित्त थे, यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या करें? मालूम क्या भाव आया था उसे जब उनने कहा था कि ये 24वां तीर्थंकर होगा, इसकी माँ का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धारथ होगा। तो इसके मन में क्या भाव आया था, अच्छा तुम पहले तीर्थंकर और मैं 24वां, ये नहीं चलेगा। दूसरा कहते तो बर्दाश्त कर लेता, पहला नंबर अपना रखते, लेकिन दूसरा तो कहते 24वां। अब मैं इनके सामने पहला तीर्थंकर बन के बताता हूं, नया धर्म चलाता हूं, उसका पहला तीर्थंकर मैं। और सगे दादा के सामने दुकान खोल ली और कहने लगा कहाँ जा रहा है, वो तो इंद्रजालिया है, जादू करता है, जादू तुमको बुद्धू बनाता है, इधर आओ। उसने जो मत चलाया था वो नियतिवाद था, सांख्यों जैसा। भगवान आदिनाथ क्यों भैया ऐसा क्यों किया? और मालूम सगा बाप 60,000 वर्ष के लिए लड़ने को निकल गया था, और ये तो पोता था ना ऋषभदेव का। इसने उस वक्त दीक्षा ली थी जब ऋषभदेव ने ली थी उनके साथ। वो 4000 राजाओं में था, और तब से फिर उनके साथ ही था। इतना पुराना दीक्षित, और जब असली मौका आया तो विरोध में खड़ा हो गया। जब तक कुछ नहीं था तब तक साथ में खड़ा रहा। ये तो उपादान की योग्यता पर सब कुछ निर्भर करता है।
वो 500 शिष्यों का गुरु, कट्टर विरोधी, लेकिन वो भगवान की ज्ञान में ये झलक रहा था कि जो अंतर मुहूर्त के भीतर ही चार ज्ञान का धारी होकर मेरा गंधर बनने वाला है। क्यों था, लग रहा था कि नहीं लग रहा था? तो वस्तु के स्वरूप पर हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि दूसरों के भरोसे कभी काम नहीं चलेगा। जब जिसकी पात्रता पकेगी काम तो तब होगा, और जब पात्रता पकेगी तो निमित्त तो सामने हाजिर मिलेगा। कैसे कैसे मिलेगा? जैसे वो महावीर के जीव को शेर की पर्याय में आकाश मार्ग से उतरकर दो मुनिराज आए थे। जब वो मांस खा रहा था, क्रूरता में था, तब उन्हें समझाने का भाव आया। उन्हें कोई अच्छे श्रोता नहीं मिले। क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरठ की अपनी सभा कितने 8-10 दिन हो गए, कितनी बढ़िया चल रही है। ये सभा ज़्यादा अच्छी है कि वो सभा दो मुनिराजों की वहाँ हुई थी जंगल में? कौन सी बढ़िया है? समझ में आया क्या कह रहा हूँ? क्या प्रश्न है? इसमें क्या फल निकला बताओ? कोई हाथ खड़ा करोगे मुझे सम्मा दर्शन हो गया कि भैया हो भी गया हो तो जमाना ऐसा है कि कह नहीं सकते, कहते ही छुट्टी हो जाएगी। क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो जाने से कि कोई इतने भयंकर पाप हो जाता है क्या? ऐसा क्यों, ऐसा रिएक्शन क्यों होता है? फिर भी इसलिए होता है कि उससे सम्यक दर्शन है कि नहीं है इससे मतलब नहीं है। सम्यक दर्शन है, मुझे इसका यश खाना है। ये जो जगत में रिएक्शन है उसको सम्यक दर्शन के नाम पे दुकानदारी चलानी है, अपनी धंधा चलाना है धर्म के नाम का, इसलिए विरोध होता है। सम्यक दर्शन का विरोध थोड़ी होता। सम्यक दर्शन तो मुफ्त में ही बदनाम हो रहा है। अब पूछो कि आपको सम्यक दर्शन है, आपको हैं क्यों करता है? बोलो ना है कि नहीं है? यदि है तो क्या तकलीफ है? बोलने में क्या तकलीफ है कि आपको पता नहीं है दुनिया की क्या आदत है, लेकिन क्या करना दुनिया से? और नहीं है तो भी बोलने में क्या दिक्कत है? कई लोग तो बड़ी शान से कहते हैं हमें तो नहीं है, जैसे सम्यक दर्शन नहीं होना कोई बहुत बड़ी बढ़िया बात है। क्यों? लेकिन ये मैं पूछता हूं कि तुझको ये जानने की जरूरत क्या है? तू सम्यक दृष्टि है कि नहीं है ये जान। तेरा जानना तेरे काम आएगा। मैं हूं कि नहीं हूं ये जानकर तेरे को कोई लाभ होने वाला नहीं है, हानि ही होने वाली है। नहीं हम आपका प्रवचन सुनते हैं ना, तो हम तो सम्यक दृष्टि हो तो प्रवचन सुनने आए। मैंने तुझे तो प्रवचन से भागना है। क्यों? कोई ना कोई बहाना चाहिए। अरे हमें आत्मा की तत्व की बात बता रहे, तेरे को अच्छी लग रही, जिनवाणी के अनुसार लग रही कि नहीं लग रही तो सुन, नहीं लग रही तो मत सुन। हमारी परीक्षा करने की यहाँ कहाँ जरूरत है? हमको धर्म संकट में डालने की कहाँ जरूरत है?